हेलो गाइस, वेलकम बैक IT3 स्कूल। ऐप डेवलपमेंट के इस फर्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन के लिए आपको एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप, दो टूल्स JDK SDK, आपके पास ये तीन चीज़ें होना लाजमी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं। सिंपली आप अपने वेब ब्राउज़र पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, जो आपके पास पहला लिंक ओपन हुआ है आपने उसे ओपन करना है और यहाँ से आपने सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। ये उसकी टर्म एंड कंडीशन है, इसको आपने चेक कर देना है और यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ से डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड मैंने करके रखा हुआ है। उसके बाद आपने JDK भी डाउनलोड कर लेना है और उसका SDK, ये दो टूल्स हैं जिसकी मदद से एंड्रॉयड स्टूडियो की ऐप हम रन कर पाएंगे। वीवाइजर सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल को लैपटॉप की स्क्रीन पे शेयर करने के लिए, जिसपे हम ऐप को रन करेंगे। तो सबसे पहले आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो पे डबल क्लिक करनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट और नेक्स्ट। यहाँ पे आपने किसी और को सिलेक्ट नहीं करना और ना ही कोई चेक वगैरह करना है, इंस्टॉल कर देना है। ये कुछ ही देर में सारी फाइलें लोड हो जाएंगी और ये एंड्रॉयड स्टूडियो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और आपने सिंपली नेक्स्ट का बटन दबा देना है और उसके बाद इसे फिनिश कर देना है। उसके बाद आपने, ये एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपने साथ ही इसमें JDK को इंस्टॉल कर देना है। सिंपली आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और ये आपकी जावा डेवलपमेंट किट भी इंस्टॉल बस थोड़ी देर में हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आपने ये एंड्रॉयड स्टूडियो JDK भी 64 बिट के ही डाउनलोड करने हैं, और अगर 32 बिट के हैं तो आपको 32 बिट के भी मिल जाएंगे, वो आपने डाउनलोड करने हैं। थोड़ी देर में ये जावा डेवलपमेंट किट भी इंस्टॉल हो जाएगी। जी, इसे आप सिंपली क्लोज कर दें। उसके बाद आपने एस डी के का पाथ आपने सेट करना है। बाद लोगों को SDK का ही मसला आता है, तो आपने SDK एक लाइसेंस फाइल्स टूल है, जो जो आपने एंड्रॉइड के फोल्डर में पेस्ट करने हैं। तो आपने यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है SDK को। कॉपी करने के बाद आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे लिखना है रन कमांड, और यहाँ पे आपने लिखना है ऐप डाटा। ऐप डाटा में आपको लोकल फाइल में आपने चले जाना है और लोकल फाइल में आपने एंड्रॉइड के नाम का एक फोल्डर बनाना है, जो कि ये ऑलरेडी बना हुआ है और ये एम्प्टी होना चाहिए। अगर इसमें कोई फाइल्स वगैरह ऑलरेडी हैं तो उसे आपने डिलीट कर लेनी है। ये देखें, फाइल फोल्डर एम्प्टी है ऐप डाटा का। आपने क्या करना है, रन कमांड पे जाना है ऐप डाटा, और ऐप डाटा के अंदर लोकल में आप आएंगे और लोकल के अंदर आपने एंड्रॉइड का खुद बना लेना है। अगर तो ना बना हो, जैसा कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसका नाम आपने एंड्रॉइड रखना है। एंड्रॉइड का ए आपने कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल लेटर लिखने हैं, ये लाजमी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एंड्रॉइड को ओपन करना है और यहाँ पे आपने SDK को पेस्ट कर देना है। SDK को पेस्ट करना है, आपने जिप फाइल को ही पेस्ट करना है और एंड्रॉइड के फोल्डर में आने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट फाइल करना है। ये थोड़ी देर में हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने
जिप फाइल को डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपकी एसडीके की ओरिजिनल फाइल, ओपन फाइल पड़ी रहे। फाइनली गाइस, हमारी एसडीके की फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है और आपने अब जिप फाइल को डिलीट कर देना है। आपने यहाँ ये बात जहन में रखनी है कि आपने कभी भी अनजिप फाइल को कॉपी पेस्ट नहीं करना एंड्रॉइड के फोल्डर में, नहीं तो आपका बहुत टाइम ये वेस्ट करेगी। आपने हमेशा जिप फाइल को ही यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पर आकर आपने अनजिप फाइल करनी है। तो जिप फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आपने ये सिंपली काट देना है सब कुछ। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल किया, उसके बाद जेडीके को इंस्टॉल किया और एसडीके को हमने ऐप डाटा के फोल्डर में जाकर एंड्रॉइड के फोल्डर में पेस्ट किया। उसके बाद आपने वीवाइजर इंस्टॉल करना है। इसके बाद आप एंड्रॉइड स्टूडियो को अब ओपन करें या न्यू पे जाएं। न्यू प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है। आपके पास एक एरर शो होता है एसडीके। बेसिकली जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो को दोबारा ओपन करेंगे तो आपके पास यही यहाँ पे एक एरर आएगा, एंड्रॉइड एसडीके लोकेशन मिसिंग, यानी कि एंड्रॉइड एसडीके का पाथ आईडी से मैच नहीं हो रहा होगा। तो आपने सिंपली, यहाँ पे मेरा एरर शो नहीं हो रहा बिकॉज मेरा पाथ बिल्कुल सेट है। तो अगर आपके पास ये एरर शो हो रहा हो तो आपने यहाँ एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने इसका पाथ सेट करना है। यहाँ से ये फाइल दी गई है, यहाँ फाइल से आपने फाइल को ओपन करना है और उसका पाथ सेट करना है। हमने क्या किया था, हमने ऐप डाटा के अंदर लोकल डिस्क में एक एंड्रॉइड स्टूडियो का सॉफ्ट फोल्डर बनाया था जिसमें हमने एसडीके को पेस्ट किया था। तो ये जो एसडीके जो मैंने सेट किया है, इसके अंदर एसडीके के अंदर एक और फाइल बनी हुई है जिसका नाम है एसडीके, और उसके अंदर ये फाइल है एसडीके की। जितने भी लाइसेंस हैं और एमुलेटर फाउंट वगैरह जो भी है वो फाइलें उसके अंदर पड़ी हैं। तो मैंने उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर ये तमाम फाइलें मौजूद हैं। आपने भी इस तरह करना है, आपके पास जो भी एसडीके है ये वाला है तो आपने इसी तरह से सेट करना है। एसडीके के अंदर एक और फोल्डर है एसडीके का, उसके अंदर ये तमाम फाइल्स हैं। तो आपने लास्ट वाले एसडीके को क्लिक करके आपने लिंक करना है। तो यहाँ पर आपने ओके कर देना है। आपने अपने एसडीके को की फाइल को यहाँ से आपने लिंक करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। ये अभी थोड़ी देर में आपको मैसेज आ जाएगा कि एंड्रॉइड एसडीके अपडेट। इसका आपने थोड़ा वेट कर लेना है। जी, तो उसने थोड़ी देर में हमारा एसडीके नीचे मैसेज आ रहा है, एंड्रॉइड एसडीके इज अप टू डेट। उसने एसडीके का बिल्ड वर्जन लिंक कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आपने सिंपली इसे फिनिश कर देना है। उसके बाद ये एरर आपका रिमूव हो जाएगा और उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और यहाँ से आपने एम्प्टी एक्टिविटी को क्लिक करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट नेम लिखना है। प्रोजेक्ट नेम आपने हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल कैपिटल होना चाहिए। हम यहाँ पे कोई भी आप नाम अपनी मर्जी से अपनी ऐप का रख सकते हैं। माई फर्स्ट ऐप। आपने अपनी ऐप का जो भी नाम रखना है उसका फर्स्ट कीवर्ड आपने कैपिटल रखना है, बाकी लेटर स्मॉल रखने हैं। और जितने भी लेटर हैं हर कीवर्ड आपने कैपिटल लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जावा कोटलीन, आप जावा में करना चाहते हैं तो जावा सेलेक्ट कर लें, अगर आप कोटलीन करना चाहते हैं तो कोटलीन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली हम जावा की ऐप रन करेंगे तो हम जावा, और एपीआई उसने खुद ही डिफ़ॉल्ट जो भी है उसने सेलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद आपने फिनिश कर देना है सिंपली।
इंडेक्सिंग ग्रिडल आपके हो रहे हैं, ये थोड़ी देर में हो जाएंगे इंस्टॉल। इसके साथ ही आपने वी वाइजर सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल कर लेना है, जिससे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर कर सकें अपने लैपटॉप पे। वी वाइजर सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर लेना है सिंपली, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर आपने डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपने अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देना है, और ये वी वाइजर आपका सॉफ्टवेयर रन हो गया है। इसके बाद सिंपली आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल का डेवलपर मोड ऑन करना है। डेवलपर मोड ऑन करने के बाद आपने उसका यूएसबी डीबगिंग मोड ऑन करना है, वो भी हम देखते हैं कैसे करना है। इसको आपने मिनिमाइज कर देना है। हमने सबसे पहले क्या किया, एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल किया, उसके बाद जेडीके और एसडीके। एसडीके का हमने पास सेट किया। रन कमांड में जाना है, मैं विंडो आर, ऐप डाटा वहाँ पे लिखना है। ऐप डाटा के अंदर लोकल की फाइल है, लोकल फाइल के अंदर आपने एंड्रॉइड का फोल्डर खुद क्रिएट कर लेना है, या पहले का बना हो। अगर पहले का आपने दो फोल्डर नहीं बनाने, अगर पहले का बना हो तो आपने उसे रिमूव कर देना है, या उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उसे डिलीट कर देना है। ये देखें, एंड्रॉइड के फोल्डर में हमने एसडीके को पेस्ट कर दिया। एसडीके के फोल्डर को आपने ओपन करना है, और उसके अंदर एक और एसडीके का फोल्डर है, और उसके अंदर फाइल्स हैं ये। तो वहाँ पे लिंक करने का तरीका भी मैंने आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के आईडीई में बता दिया कि कैसे आपने लिंक करना है। ये ग्रीडल आपके डाउनलोड हो चुके हैं ऐप वगैरह के। ये आपका सिंपली हेलो वर्ड ऐप। अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाते हैं, वी वाइजर को ओपन करते हैं, और यहाँ आपने अपना मोबाइल को डाटा केबल के जरिए अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल का डेवलपर मोड ऑन करेंगे और यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन करेंगे, तो आपका मोबाइल वी वाइजर सॉफ्टवेयर में शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने उसका व्यू डिवाइस ओपन करनी है। तो डेवलपर मोड ऑन कैसे करना है, डेवलपर मोड के लिए आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में, और उसके बाद आपने सिस्टम मैनेजमेंट और अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन में आकर आपने, अबाउट फ़ोन में आने के बाद आपने इसका सॉफ्टवेयर वर्जन पे आपने दो तीन बार क्लिक करनी है। नो नीड, यू आर ऑलरेडी इन डेवलपर। तो अ, तीन चार दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। मुझे वो मैसेज कर रहा है कि आप पहले डेवलपर मोड में हैं। तो मैं बैक जाता हूँ, और यहाँ पे ये देखें, लास्ट में मुझे शो हो रहा है डेवलपर ऑप्शन। आपको लास्ट में या फर्स्ट में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर मोड का। इसको आपने ओपन करना है, और ये मैंने डेवलपर मोड ओपन किया हुआ है, ऑन किया हुआ है। ऑन किया है तो वी वाइजर में ये लिंक हुआ है। ऑन आपको पहले करना पड़ेगा। मेथड आप देख लें कि कैसे ऑन करना है। अबाउट फ़ोन में जाकर प्रोसेसर पे, या जो भी आपके पास बिल्ड नंबर हो उस पर क्लिक करना है तीन चार दफ़ा, और आपका ये डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन को फिर आपने ओपन करना है और इसे ऑन करना है, और उसे थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यूएसबी डीबगिंग मोड नज़र आएगा। इसको आपने ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद आपने सिंपली बैक चले जाना है। अब हम विवाइजर को मिनिमाइज कर देते हैं, और अपनी इस ऐप को रन करते हैं। ये देखें, हमारे आईडीई में वीवो 9040 वीवो शो हो रहा है कि ये मोबाइल लिंक हो गया है। उसके बाद सिंपली गाइज आपने अपने मोबाइल को वीवाइजर के साथ कनेक्ट करना है, और यहाँ से ऐप को रन कर देना है। वीवाइजर को आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर ग्रिडल बिट रनिंग हो रहे हैं। रनिंग होने के बाद आपकी ऐप की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी, और आपकी सिंपली ऐप, फर्स्ट ऐप हेलो वर्ल्ड, वो इंस्टॉल हो जाएगी आपके एंड्रॉयड मोबाइल में। आपको शो होगा उसका आइकन भी। लॉन्च सक्सेस का आपको मैसेज आ गया है।
मैं अपने वी वाइजर को एक दफ़ा कैंसिल करके दोबारा उसे ऑन करता हूँ। यहाँ से आपने उसे रन करना है। ये देखें, आप देख रहे हैं हेलो वर्ड की ऐप रन हुई हुई है। पहले मोबाइल का डिस्प्ले स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा था। हम इसे एक दफ़ा बैक जाते हैं। अब अपनी ऐप को दोबारा रन करते हैं और वी वाइजर को स्क्रीन पर रखते हैं। ये देखें, हेलो वर्ड की ऐप आपकी रन हो चुकी है। आपकी इंस्टॉलेशन एंड्रॉइड स्टूडियो की और फर्स्ट ऐप भी आपकी रन हो गई है। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई एरर आ रहा है या कोई भी मसला है, तो आपने सिंपली अपने एरर को कॉपी करना है और गूगल पे पेस्ट करके आपको उसका एरर सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी मसला है तो आपने नीचे कमेंट कर देना है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।